हुँ, हुँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस श्रृंखला में जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। हम सब कर्म सिद्धांत को जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं, हमें लगता है हमें समझ में आ गया। लेकिन जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब एग्ज़ैक्टली बिल्कुल उसी तरह हम हमारे साथ होता है जैसा हमने किसी के साथ किया होता है और अचानक याद आ जाता है, अरे! ये तो मैंने किया था, ये मैंने गलत किया था। तो इसलिए अनुभव से क्या मास्टर्स ने सीखा, कैसे सीखा? कैसे ये बात उन्हें अनुभव से समझ में आई? तो इस कड़ी में हम आपको अलग-अलग मास्टर से मिलवाते हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, सब स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी जान रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे हमारी लर्निंग होती है, तो वो हम जानते हैं। आज हमारे साथ दिल्ली के विभा गुप्ता जी हैं, जो हमें बताएँगी कि कैसे जीवन के पड़ाव में उन्हें ये बात बहुत गहराई से समझ में आई, जैसी करनी वैसी भरनी। विभा जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार जस्सी जी, नमस्कार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। बहुत समय की बात है, मेरा ख़्याल आज से कम 25 साल, 30 साल पुरानी बात होगी। क्योंकि ब जहाँ मेरे हस्बैंड की परवरिश हुई अपने माता-पिता के साथ, वो वेल टू डू परिवार, जहाँ मतलब कोई चीज़ आनी है, घी आना है तो कनस्तरों के हिसाब से आना है, चावल आना है तो क्विंटलों के हिसाब से, मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने एक तरीके से कभी कमी नहीं देखी। तो एक बार वो बाज़ार जा रहे थे फ्रेंड्स, तो किसी को वो जानते थे। हो सकता है वो बहुत अच्छा परिवार से हो या क्या हो, मुझे इतनी डिटेल नहीं मालूम। तो उन्होंने घर आकर ना उसकी बहुत हँसी उड़ाई। मम्मी देखो, वो 250 ग्राम देसी घी खरीद रहा था, 250 ग्राम देसी घी। मुझे उसी समय क्लिक करा था कि ये गलत बोल रहे हैं। पर मैं नई-नई थी और ऐसे कुछ कमेंट कर नहीं सकती थी। बात हुई और बात होकर खत्म हो गई। फ्रेंड्स, आप बिलीव करेंगे, ऐसी ही पोजीशन उसके 10-15 साल बाद हमारी हो गई कि 250 ग्राम घी खरीदना भी हमारे लिए ऐसा हो गया जैसे कनस्तर खरीदना। और तब मैंने उनको याद भी करवाया, अपने हस्बैंड को, याद है आपको कि एक बार आपने ऐसे उनको कहा था, आपने किसी भी मंशा से कहा था, हो सकता है वो किसी वजह से 250 ग्राम खरीद के लेके जा रहा हो सकता है ना किसी चीज का नपैना हो कि उसको 250 ग्राम ही घी उसमें डालना हो, तो उसने कहा मैं बाजार से ही ले आता हूँ, 250 ग्राम कहाँ से नापेंगे, हमें नहीं पता, पर हम हंसी उड़ा लेते हैं। और फिर यूनिवर्स क्या करता है, वो केवल सुनता है आपकी, और फिर कहता है अच्छा अब तू भी तो भुगत के देख कि 250 ग्राम घी भी तेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तू 250 ग्राम घी भी खरीदना ऐसा हो जाएगा जैसे एक कनस्तर घी खरीदना। और फ्रेंड्स, वाकई में वो समय फिर हमने देखा, और तब वो समय याद आया, वो बात याद आई। तो हम जैसा करते हैं ना, यकीन मानिए, एज इट इज, कई बार तो एज इट इज वो सामने आ जाता है। लो, ये तुम्हारा परोसा है, तुम्ही ने किसी और के लिए परोसा था, अब ये तुम्हारे लिए परोस दिया गया। और जब वो हमारे लिए परोसा जाता है ना फ्रेंड्स, तो अब हम हिल जाते हैं बुरी तरीके से, पैरों के नीचे से धरती भी निकल जाती है। परोसा तो वो कैसे खाएंगे और कैसे उसे हजम करेंगे, वो तो एक बहुत डिफरेंट बात है। तो मैंने तो ये सीखा कि किसी भी चीज को बोलते हुए बहुत सोच समझ के, ये जो पत्री सर ने हमको कहा ना, वाक शुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब मेरी काम वाली भी कभी कहती है ना हमारी झोपड़ी, तो मैं उसको मना कर देती हूँ, ये झोपड़ी वोपड़ी मत कहा कर। झोपड़ी क्या और महल क्या। मैंने कहा कभी मैंने तेरे सामने कहा है कि मेरी कोठी, यही कहते हैं ना मेरा घर, तो वो तेरा घर है, तो घर कहा कर उसे, झोपड़ी वोपड़ी मत कहा कर। झोपड़ी गंदा शब्द है, घर कहो। तो अब ये पता चल गया कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इन शब्दों की। और शब्द ना वो भाव बन जाते हैं फिर हमारे, धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, ये मुझे आप लोगों से शेयर करना था, एक अपना अनुभव। अब आप लोग बताइए कि कैसा है ये, बहुत एकदम बढ़िया विभा जी, एग्जैक्ट सेम। बहुत बढ़िया विभा जी। कुदरत हमें उसी हालात में उसी तरह डालती है कि देखो अब तब हमें किसी की मजबूरी समझ में आती है, नहीं तो हम मजाक ही उड़ा देते हैं। और बहुत बार हम यस। हमें लगता है बचपना है, ये है, लेकिन अगर ये बातें हमें बचपन से सिखाई जाए,
स्पिरिचुअल साइंस Yes. क्या है, आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, सोचने के संकल्प शक्ति क्या है, वाक शुद्धि क्या है, तो कुछ थोड़ा संभल जाए हम। लेकिन घर परिवार में भी हम लोगों को देखते हैं, घर परिवार में सब बैठ के एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, जहाँ जाते हैं यही कुछ देखते हैं, वही हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। और जब हम ध्यान में आते हैं, कोई ऐसे स्पिरिचुअल पाथ को पकड़ते हैं, तब वो किए हुए कर्म जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उन्हें ज्यादा तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि उनकी सफाई शुरू हो गई है। अभी तक जो घर बंद करके रखा था, अब वो सफाई होनी शुरू हो गई है, क्योंकि बिना साफ हुए तो अंदर कुछ अच्छा रखा नहीं जा सकता। पात्रता तो बनेगी तभी उसमें कुछ डाला जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी का किसी भी परिस्थिति में कोई हो, दुख में हो, मजाक ना उड़ाएं। चाहे उसको शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और इसी मजाक मजाक में हम फंस जाते हैं कर्मों के चक्कर में। तो बहुत बढ़िया विभा जी आपने शेयर किया, और इसी तरह आत्मा सीखते हुए आगे बढ़ती है। और ये जो लेसन हम अपनी लाइफ में सीख रहे हैं ना, ये हमारे साथ आगे भी जाएंगे। वो सीख लिया आत्मा ने, अब ये क्लास पास कर ली है, अब उसको इस क्लास में दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा, अब कुछ वो नया सीखे। तो इसलिए हम सीखते जाएं। और जो पत्री जी ने ये शेयरिंग का मंच दिया है हमें, सज्जन सांगत्य का दिया है, ये तो बहुत ही अद्भुत है कि कई बार हम दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार खुद गलती करें, ठोकर खाएं और फिर सीखें। कई बार दूसरों के अनुभव सुनकर, दूसरे ने ये गलती की हम ना करें, उससे हम सीख जाते हैं, तो थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू।